मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन को लेकर जिस तरह कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठा रही है कि भाई ईवीएम मशीन महाराष्ट्र में ठीक नहीं थी, तो मेरा सवाल ये है कि झारखंड में जब सत्ता मिली तब मशीन ठीक थी। राहुल गांधी अमेठी में 4-4.5 लाख से चुनकर आए तब मशीन अच्छी थी। वायनाड में अभी प्रियंका गांधी चुनकर आई तब मशीन अच्छी थी। कर्नाटक में इनको सत्ता मिली तब मशीन अच्छी थी। और ईवीएम मशीन मोदी साहब ने नहीं लाई है, ईवीएम मशीन कांग्रेस के कार्यकाल में आई है। बैलेट पेपर पर काउंटिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता था, 20-20 घंटा लगता था। इसीलिए ईवीएम मशीन का प्रयोग अपने देश में किया गया। और हारने के बाद ईवीएम मशीन को दोष देना, जीतने के बाद ईवीएम मशीन ठीक है ऐसा बोलना, ये तो दूध टप्पी पड़ा है। और आज ऐसी बात है कि कांग्रेस के इस भूमिका के विरोध में ममता बनर्जी के जो अभिषेक बनर्जी है, उन्होंने मतलब सवाल उठाया है कि भाई ईवीएम मशीन को दोष देना ठीक नहीं है। और वहाँ उमर अब्दुल्ला जी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस में जम्मू कश्मीर में उनको सत्ता मिली थी, तो भी उमर अब्दुल्ला जी ने सवाल उठाया है कि ईवीएम मशीन को दोष देना ठीक नहीं। इसका मतलब इंडिया आघाड़ी में फूट हो सकती है। और एक बाजू में ममता बनर्जी को कन्वीनर बनाने के बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी ने बात किया है। कई नेता लोग बोल रहे हैं कि ममता जी को उसका इंचार्ज बनाना चाहिए, कन्वीनर बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। तो इंडिया आघाड़ी में 2 गुट हो सकते हैं। एक गुट ममता बनर्जी का होगा, लेकिन वो गुट स्ट्रांग होगा, और दूसरा गुट जो राहुल गांधी का होगा वो इतना ताकतवर नहीं होगा। तो वो अगर ये 2 ग्रुप होते हैं तो और भी हमको बहुत बड़ा फायदा होगा आने वाले लोकसभा के चुनाव में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। इन्होंने अपनी गलतियों पर सवाल उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो महाराष्ट्र में जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हैं। और सबसे पहले मैंने मांग किया था कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनना देवेंद्र फडणवीस का तय है, क्योंकि बीजेपी को 132 सीटें मिली थी। तो देवेंद्र फडणवीस जी को 10 बार हम मिले थे और उन्होंने हर बार हमको आश्वासन न दिया था, लेकिन उन्होंने हमारा आश्वासन को तितर बितर कर दिया है, तोड़ दिया है। और इसीलिए मैं भी नाराज हूँ, मेरी पार्टी के वर्कर नाराज है, मेरा समाज नाराज है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तो आपके साथ है। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में भी जो अलायंस पार्टनर है उनको भी सीटें दी जाती है, उनको भी सत्ता में लिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में मेरी पार्टी ईमानदारी से बीजेपी के साथ खड़ी है। उसके बावजूद भी हमको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। और इसीलिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने दोबारा तो हमारा विचार करने की आवश्यकता है। एक जो बचा हुआ मंत्री पद है वो तो रिपब्लिकन पार्टी को देकर एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसी तरह की हमारी सूचना है। मुझे लगता है कि माइनॉरिटी का लुभाने विषय नहीं, जिस तरह अन्याय हो रहा है सभी लोग बोल ही रहे हैं, खाली प्रियंका गांधी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। भारत का हर नागरिक, हर नेता, हर कार्यकर्ता बोल रहा है कि बांग्लादेश में जो हमारी माइनॉरिटी के हिंदू लोग हैं उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनके ऊपर अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब से घटना घट रही है तब से हमारे आदरणीय जयशंकर जी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से, वहां के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से संपर्क में है, और वहां के हिंदुओं की पूरी रक्षा होनी चाहिए। इसी तरह की भूमिका हमारी सरकार की है, सरकार उसके लिए पहल कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने भी दूरध्वनि पर वहां के जो प्रधानमंत्री उनसे बात की है, और इसीलिए लगातार अपनी सरकार बांग्लादेश के सरकार के संपर्क में है, और वहां के हिंदुओं का पूरा संरक्षण करने के लिए जरूर बांग्लादेश को अपील किया गया है, और उनकी सुरक्षा जरूर होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हाँ, तो मनीशंकर अय्यर जी ने जिस तरह बताया है कि माननीय आदरणीय मनमोहन सिंह जी एक बड़े नेता थे, बड़े इंटेलेक्चुअल थे, अर्थतज्ञ थे, रिजर्व बैंक के वो चेयरमैन भी रहे थे। इसीलिए बाद में जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ आकर उन्होंने राज्यसभा में आने के बाद वो उनको 5 साल शुरू में यूपीए के फर्स्ट में उनको प्रधानमंत्री बनाया था। तो जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था तब शरद पवार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, क्योंकि शरद पवार जी तब काफी स्ट्रांग थे महाराष्ट्र में, लेकिन उनको वो मौका नहीं दिया।
उसके बावजूद भी पवार साहब कांग्रेस पार्टी के क्यों हमारे हमारे समझ नहीं आता है। उन्होंने मोदी साहब के साथ एनडीए के साथ आना चाहिए था। अभी भी हमारा उनको अपील है कि शरद पवार जी ने एनडीए के साथ आना चाहिए और भारत के विकास में उनका भी योगदान हमें मिलना चाहिए। तो जिस तरह मनीष शंकर आयर जी का कहना है कि मनमोहन सिंह को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाना ठीक नहीं था, और अगर जो अपने कौन हमारे प्रणब मुखर्जी साहब जो है, जो राष्ट्रपति बने थे, तो उनको प्रधानमंत्री बनाकर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाना चाहिए था। ये सुझाव मनीष शंकर आयर जी ने दिया है। लेकिन वो ठीक बात है, अगर ऐसा निर्णय होता था तो अच्छा होता था, लेकिन उससे मनमोहन सिंह से ज्यादा एक्टिव प्रणब मुखर्जी रहते थे। लेकिन प्रणब मुखर्जी भी रहते थे तो भी 2014 में जो सत्ता, जो एनडीए की सत्ता आई, बीजेपी की सत्ता आई, उसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद को छोड़कर वो मतलब इस मैदान में उतरे और ऑल इंडिया की राजनीति में पहली बार आए, और पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ ले, और पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि जो मनीष शंकर आयर जी ने जो सुझाव दिया है वो तो सही सुझाव है। मनमोहन सिंह जी को राष्ट्रपति बनाकर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था।